हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग लर्न करना स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप को। बिल्कुल आसान है डू वाइल लूप। अगर फोर और वाइल आपने ठीक से देखा है तो डू वाइल भी बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। डू वाइल में और फोर एंड वाइल में एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सा डिफरेंस है। वो क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बेसिकली फोर एंड वाइल जो है, फोर एंड वाइल लूप जो है, ये हमारे कहलाते हैं टॉप चेकर, या फिर इन्हीं को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल। तो ऐसा क्यों बोलते हैं टॉप चेकर या एंट्री कंट्रोल लूप फोर और वाइल को? क्योंकि ये लूप की बॉडी में जाने से पहले कंडीशन को चेक कर रहे थे, है ना। जबकि डू वाइल जो है वो बेसिकली एक डाउन चेकर या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप है। यानी कि ये लूप की बॉडी, यानी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिन्हें रिपीट करना, उन्हें रिपीट करने के बाद नीचे की और कंडीशन चेक करता है या बाहर आते टाइम पे कंडीशन को चेक करता है। इस वजह से डू वाइल लूप जो है वो हमें गारंटी देता है कि मैं बॉडी के स्टेटमेंट्स को एक बार तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करवाऊंगा। अब आइए हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है हमने वो देख लेते हैं। In JavaScript, a do while loop allows you to repeatedly execute a block of code as long as a specified condition evaluates to true। बच्चों, ये लाइन बड़ी आसान है, एक बार याद कर लो, सारे लूप में चिपका सकते हो, है ना। बशर्ते कि आप लिनक्स के अंदर शेल स्क्रिप्ट के अनटिल लूप की बात ना कर रहे हो, वो थोड़ा सा अपोजिट है, वो कंडीशन के फॉल्स रहने तक चलता है। खैर, तो डू वाइल लूप हमें अलाउ करता है, अगेन बाकी लूप की तरह ही, कुछ नया नहीं है इसके अंदर भी ज़्यादा, कि स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करेगा जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहती है। The key difference between a do while loop and a while loop is that a do while loop always execute its block of code at least once even if the condition is initially false। ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता करके आया हूं, ये नोट्स पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो डू वाइल लूप है वो गारंटी देता है हमें कि एक बार मैं डेफिनेटली स्टेटमेंट्स को रन करूंगा, चाहे फर्स्ट टाइम में कंडीशन ही क्यों ना फॉल्स हो रही हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वाइल और डू वाइल के अंदर एक अंतर भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। सो गाइज, इसका सिंटेक्स क्या है? वही इनिशियलाइजेशन सारे लूप का हिस्सा होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट, देन डू से हम इसकी बॉडी बनाते हैं, उसमें वो कोड लिखते हैं जो हमें रिपीट करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर इसी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम इटरेशन भी बोलते हैं या अपडेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो आएगा। उसके बाद करली ब्रैकेट के बाद हम वाइल कीवर्ड लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस में कंडीशन, और उसके बाद आ जाएगा हमारा सेमीकोलन। ये सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, यहां पे लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब ये काम कैसे करता है गाइज? बड़ा सिंपल सा तरीका है। इनिशियलाइजेशन हम सबको बताए एक बार होता है, तो यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, देन सीधा डू पार्ट में कूद जाएगा। ये कोई कंडीशन चेक नहीं हुई अभी, सीधा डू पार्ट में आ गया। देख रहे हो बच्चों? यानी इनिशियलाइजेशन क्या, सीधा क्या हो रहा है, डू पार्ट में आके कोड रन करा दे रहा है। तो बच्चों, कंडीशन चेक हुई क्या? अभी नहीं हुई ना, तो पहली बार कंडीशन फॉल्स हुई तब भी ये स्टेटमेंट तो रन कर ही देगा, रिपीट नहीं करेगा एक बार रन करने के बाद अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट चला देगा। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, देन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो वापस डू वाले पार्ट में आ जाएगा, इधर ही ऐसे करके गोची मार के आ जाएगा इधर। ओके, फिर ये स्टेटमेंट रन करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है फिर अंदर आ जाएगा, और फॉल्स हुई तो बाहर निकल जाएगा। ये गाइज एक सिंपल सा कोड हम इससे बना करके देखते हैं, जिसमें हम अगेन 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कराएंगे, जो बाकी एग्जाम्पल में भी हमने यूज़ किया था, ताकि आपको समझना थोड़ा आसान रहे। फिर हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर, और फाइनली फिर डू वाइल और वाइल में डिफरेंस भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो सिंपल सा अपना 1 से 5 तक की काउंटिंग का स्क्रिप्ट हम लिख देते हैं। ओके, और उस स्क्रिप्ट के बाद एक इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट पे बेस्ड हम कुछ बना के देखते हैं, देन हम वाइल डू वाइल में अंतर देखते हैं। 1 to 5 प्रिंट कर रहे हैं हम सिंपली यहाँ पे, तो हमने 1 to 5 रख दिया, एंड हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, एक लेट आई डिक्लेयर किया हमने, इसकी वैल्यू कर दी 1, और लूप हमने लगाया यहाँ पे, हमने console.log की हेल्प ली और प्रिंट करवा दिया है आई की वैल्यू को गाइज। ठीक
ठीक है। और आई को हमने कर दिया है प्लस प्लस, देन हमने वाइल लिखा और यहाँ हमने लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 5। नाउ ये काम कैसे करेगा, एक बार ड्राई रन हम इसको पहले करेंगे, फिर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। बच्चों मैं सभी को सजेस्ट करूंगा ड्राई रन हमेशा करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको एक्चुअली फ्लो पता लगता है ना, कॉपी पेस्ट में और इन सब में वो मजा नहीं है जो ड्राई रन से समझने में है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या सेट हो गई 1, तो आई बराबर हो गया हमारा 1। नाउ सीधा डू पार्ट में कूद गया, ये खाई में आ गया इस, और आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो आई की वैल्यू प्रिंट होकर के कितनी हो गई गाइज, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1 प्रिंट हो गई, देन आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई बढ़ करके 2। अब देखिए 2 होने के बाद कंडीशन चेक हो रही है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है। तो वापस कहाँ आ गया, ये इसी पार्ट में आया घूम करके, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया 2, देन आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई तो कितनी हो गई बढ़ के 3। फिर कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है, वापस अंदर आ गया, क्या प्रिंट करा दिया 3। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 4, कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है, तो क्या प्रिंट करा देगा ये 4। देन आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी होगी गाइस 5, कंडीशन चेक हुई ट्रू है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, लूप के अंदर आया, आई को प्रिंट करा दिया 5, देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 6। अब कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप की बॉडी में जाएगा क्या, नहीं, बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट खत्म हो रही है। ओके, सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस अभी। ओपन इन ब्राउजर, कंट्रोल शिफ्ट आई से कंसोल ओपन कर लीजिए, आप किसी भी ब्राउजर में हो, 1 2 3 4 5 आउटपुट आ गया हमारा, 6 प्रिंट नहीं हुआ है। अभी एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम, हमें करना यह है कि 10 से 5 तक रिवर्स काउंटिंग हमें प्रिंट करनी है। ओके, सो न्यू फाइल बना लेते हैं, और ये एनोटेशन जो है स्क्रीन पे जो मैंने लिख दिया है इसको हटा देता हूँ सबसे पहले मैं, ये हमने हटा दिया और इस फाइल को सेव कर दिया, डू वाइल 10 to 5। अब देखिए इस वीडियो को पॉज करके ना सबसे पहले आप स्क्रिप्ट का लॉजिक सोचिए, है ना, और फिर मैच कीजिएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है डायरेक्ट देखने के बजाय। सो हमने डू वाइल 10 to 5, ओके, स्क्रिप्ट हमने बनाई और यहाँ हमने लेट आई बराबर, कहाँ से शुरू करनी है वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमें 10 से, ठीक है। डू पार्ट हमने लगाया, यहाँ हमने कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, देन आई की वैल्यू को हमने 1 से डिक्रीज कर देना है, और वाइल में हमने क्या लिखा, जब तक आई बड़ा है या बराबर है किससे, 5 से, तब तक ये प्रिंट करना चाहिए। आइए इसको ट्राई रन कर लेते हैं एक बार, लेट्स ट्राई रन दिस गाइज। सो सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू हो गई 10, कंसोल डॉट लॉग में आया, क्या प्रिंट कर देगा ये वैल्यू हमारी, आई की वैल्यू 10 पर इसने कोई कंडीशन चेक नहीं करी है, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है 10। ओके, फिर आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू घट के 9। ओके, यहाँ से कहाँ गया कंडीशन पे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल बड़ा है आई की वैल्यू 5 से, तो वापस कहाँ से आए कंडीशन ट्रू होने की वजह से, ये कंसोल डॉट लॉग पे चला गया डू के अंदर, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया इसने 9, देन आई की वैल्यू डिक्रीज होकर के कितनी हो गई गाइज 8। अभी कंडीशन चेक हुई ट्रू है तो 8 प्रिंट कर दिया लूप के अंदर आके, है ना। फिर आई माइनस माइनस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 7। अभी कंडीशन चेक हुई, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है, 7 प्रिंट करा लूप की बॉडी में जाके, देन आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 6। कंडीशन चेक हुई इसके बाद में यहाँ पे आके आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है, तो 6 भी प्रिंट कर दिया इसने अंदर जाके। 6 प्रिंट करने के बाद आई माइनस माइनस हुआ, आई की वैल्यू 5, कंडीशन चेक हुई ट्रू है, लूप की बॉडी में आया, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी 5, देन आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू हो गई 4। अब कंडीशन चेक हुई, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, फॉल्स हो गई, बाहर आ जाएगा लूप से, बस। तो 10 से 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दी इसने रिवर्स ऑर्डर के अंदर। लेट्स सी, इसे रन करके देखते हैं, एनोटेशन पढ़ा रन देते हैं, और ओपन इन ब्राउजर, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल खुल गया हमारा, 10 9 8 7 6 5 आ गई है काउंटिंग। नाउ गाइज मैं वाइल और डू वाइल में अंतर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से। लेट्स सी, एक न्यू फाइल बनाई मैंने, वाइल वर्सेस डू वाइल .html। ओके,
ये HTML ब्लॉक बना दिया, डू वाइल वर्सेस वाइल। अब देखिए मैं सबसे पहले ना स्क्रिप्ट में वाइल का एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप उसका आउटपुट गेस करिए। मैंने लिखा लेट आई बराबर 1 और मैंने लिख दिया वाइल आई ग्रेटर देन है 1 से, और कंसोल डॉट लॉग आई को प्रिंट करना है और आई को माइनस माइनस कर देना है। तो गाइज इसका आउटपुट क्या आएगा? ये हमने वाइल लूप लिखा है ना, और मैंने जानबूझ के कंडीशन ऐसी बनाई है जो फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो जाए, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। देखिए आई की वैल्यू 1 है, चेक हुआ आई ग्रेटर देन 1 है कि ये फॉल्स हो गई, तो सीधा लूप से बाहर निकल जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर कुछ नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा ये भी, है ना। यानी वाइल लूप में फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो रही है तो बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। लेट्स सी, open in browser, control shift I and console is empty, nothing is there। अच्छा आप कहेंगे सर मैसेज नहीं आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट भी करा देते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हमने लिख दिया आउटसाइड लूप। ओके, नाउ हम चलते हैं कंसोल पे, रिफ्रेश किया आउटसाइड लूप, मतलब लूप नहीं चला। नाउ मैं इस कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ पूरे को। एक नया कोड लिखा मैंने, सेम यही काम, बट मैं उसके लिए किसका यूज कर रहा हूं अभी गाइज, मैं डू वाइल का यूज करने वाला हूं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, लेट आई बराबर 1 डू, यहां मैंने कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू को, देन मैंने आई को माइनस माइनस कर दिया, और वाइल में मैंने कंडीशन दे दी यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1। ओके गाइज, अब क्या होगा देखिए, अभी चूंकि गारंटी देता है लूप है ना, इसका सिंटैक्स ऐसा है, ये एग्जिट कंट्रोल है, तो ये गारंटी देता है कि भाई स्टेटमेंट में अवश्य रन कराऊंगा एक बार। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, सीधा डू वाले पार्ट में आया, आई की वैल्यू प्रिंट करा दी 1, देन आई माइनस माइनस हुआ, आई की वैल्यू 0, कंडीशन चेक हुई, अभी आई ग्रेटर देन 1 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ गया 1 प्रिंट होगा और आउटसाइड लूप लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपको डेफिनेटली ये डिफरेंस जो है अभी ध्यान रहना चाहिए। सो हम गए ब्राउज़र में और डेव टूल ओपन किया हमने, रिफ्रेश किया इसको, तो ये लूप चला, एक बार 1 आया, देन आउटसाइड लूप, यही देखा था हमने यहाँ पे भी गाइज। तो दोस्तों ये था अपने पास में डू वाइल लूप। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डू वाइल लूप क्लियर हुआ होगा, साथ में वाइल डू वाइल का डिफरेंस भी समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर आ जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए गाइज। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं मेरे, आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज्वाइन करें। सुपर थैंक्स भी अनेबल्ड है, आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग प्रोग्रामिंग। थैंक यू गाइज।